शब्द मंत्र और नाद ब्रह्म। सामान्य रूप से क्या कहते हैं प्रभु, सामान्य रूप से बोली जाने वाली तरंगें थोड़ा आगे बढ़कर सारे विश्व भर के परमाणुओं में फैल जाती हैं। जैसे छुई को छूते ही सारी पत्तियां बात की बात में हलचल करती हुई मुरझा जाती हैं, उसी प्रकार एक कंपन सारे विश्व के विस्तार को कुछ ही सेकंडों में पार कर प्रतिक्रिया सहित वापस लौट आती है। परावर्तित कंपनों में उसी तरह के अनेक और विचार भागे चले आते हैं। परावर्तित कंपनों में उसी तरह के अनेक और विचार भागे चले आते हैं। यही कारण है कि जब कोई क्रोध में बड़बड़ाता है तो उसी तरह के विचार दौड़े चले आते हैं, पर जब कोई प्रेम और करुणाजनक शब्द बोलता है तो वैसे ही मिठास भरे कोमल विचार मस्तिष्क में चले आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बोला हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र है। मनुष्य को बहुत संभल कर केवल मीठा और आशयपूर्ण ही बोलना चाहिए। कड़वा, तीखा और निरर्थक की बकवाद की प्रतिक्रिया वैसे ही तत्वों की ओर बढ़ा देती है, इससे मन में अशांति हो जाती है। मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है तब एक विशेष गति से आकाश के परमाणुओं के बीच बढ़ता हुआ पहुंचता है, उसका उस मंत्र से संबंध होता है। मंत्र जप के समय आवश्यक ऊर्जा मन की शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। इस शक्ति के द्वारा जप के समय की ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों के रूप में प्रेषित किया जाता है। ये तेजी से बढ़ते हुए कुछ ही क्षणों में देव शक्ति से टकराती है। उससे अदृश्य सूक्ष्म परमाणु मंद गति से परावर्तित होने लगते हैं। उनकी दिशा ठीक उल्टी होती है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के परमाणु दौड़ पड़ते हैं और साधक को शारीरिक लाभ और मानसिक प्रेरणाएं देने लगते हैं। ये शक्ति ही मनुष्य को क्रमशः उन्नत जीवन और अनेक अप्रत्याशित लाभों की ओर अग्रसर करती रहती है। आरंभ में आदान प्रदान, आवर्तन परावर्तन की ये क्रिया थोड़ी धीमी होती है, पर जैसे जैसे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है प्रतिक्रिया भी तीव्र होती है और सूक्ष्म आत्मसत्ता भी तेजी से उन प्रकाश परमाणुओं से सुसज्जित होने लगती है जो देव शक्ति से आकर्षित होते हैं। शब्द की प्रचंड शक्ति और मंत्र साधना। मुख को अग्नि चक्र कहा गया है। मोटे अर्थों में उसकी संगति जठराग्नि से मिलाई जा सकती है। मद्दाग्नि, तीव्राग्नि का वर्णन मुंह से लेकर आमाशय अस्थि संस्थान एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई पाचन ग्रंथियों की निष्क्रियता सक्रियता का परिचय देने के रूप में किया जाता है। मुंह चबाता है और पचाने का प्राथमिक कार्य अपने गहर में पूरा करता है। आगे चलकर आहार की पाचन क्रिया अन्य रूपों में विकसित होती जाती है। अग्नि चक्र की मुख में अवस्थित ऊष्मा की स्थूल चर्चा ही पाचन प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। वस्तुतः उस संस्थान को यज्ञाग्नि का दिव्य कुंड कह सकते हैं, जिससे पाचन का ही नहीं वाक शक्ति का भी उद्भव होता है। वाणी की शक्ति का जीवन के उत्कर्ष अपकर्ष में कितना अधिक योगदान है, इसकी जानकारी किसी गूंगे और ओजस्वी वक्ता की स्थिति की तुलना करके देखने से मिल सकती है।
संभावना का आदान प्रदान कितना प्रभावी है, इसका इसीलिए पता नहीं चलता कि वह ढर्रा सहज अभ्यास में चलता रहता है और हम उससे कुछ विशेष निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। यदि हम किसी मूक योनि के प्राणी रहे होते और बातचीत का आनंद एवं लाभ लेने वाले मनुष्य की सुविधा का लेखा जोखा लेते तो पता चलता कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। मुख का अग्नि चक्र स्थूल रूप से पाचन का स्थूल रूप से पाचन का, सूक्ष्म रूप में उच्चारण का और कारण रूप में चेतनात्मक दिव्य प्रवाह उत्पन्न करने का कार्य करता है। उसके तीनों कार्य एक से एक बढ़कर हैं। पाचन और उच्चारण की महत्ता सर्वविदित है। दिव्य प्रवाह संसार की बात कोई ही जानते हैं। जप योग का सारा विज्ञान इसी रहस्यमयी सामर्थ्य के साथ संबंध है। शब्दों का उच्चारण मात्र जानकारी ही नहीं देता, वरन उनके साथ अनेक भाव, अभिव्यंजनाएं, संवेदनाएं, प्रेरणाएं एवं शक्तियां भी जुड़ी होती हैं। यदि ऐसा न होता तो वाणी में मितता एवं सत्यता उत्पन्न करने की सामर्थ्य न होती। दूसरों को उठाने गिराने में उसका उपयोग न हो पाता। कटु शब्द सुनकर क्रोध का आवेश चढ़ जाता है और न कहने तथा न करने योग्य करने की स्थिति बन जाती है। चिंता का समाचार सुनकर भूख प्यास और नींद चली जाती है। शोक संवाद सुनकर मनुष्य अर्धमूर्छित जैसा हो जाता है। तर्क, तथ्य, उत्साह एवं भावुकता भरा शब्द प्रवाह देखते देखते जन समूह का विचार बदल देता है। तर्क, तथ्य, उत्साह एवं भावुकता भरा शब्द प्रवाह देखते देखते जन समूह का विचार बदल देता है और उस उत्तेजना से सम्मोहित असंख्य मनुष्य कुशल वक्ता का अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द्रौपदी के थोड़े से व्यंग उपहार भरे अपमानजनक शब्द दुर्योधन से कह दिए थे। उसका घाव इतना गहरा उतरा, 18 अक्षोणी सेना का विनाश करने वाले महाभारत के रूप में उसकी भयानक प्रतिक्रिया सामने आई। इन तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि वाणी का काम जानकारी देना वर नहीं है। शब्द प्रवाह के साथ साथ उनके प्रभाव उत्पादक चेतन तत्व भी जुड़े रहते हैं और वे ध्वनि कंपनों के साथ खुले रहकर जहां भी टकराते हैं वह चेतनात्मक हलचल उत्पन्न करते हैं। शब्द को पदार्थ विज्ञान की कसौटी पर भौतिक तरंग स्पंदन वर्ग कहा जा सकता है, पर उसकी चेतना को प्रभावित करने वाली संवेदनात्मक क्षमता की भौतिक व्याख्या नहीं हो सकती। वह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। जप योग में शब्द शक्ति इसी आध्यात्मिक प्रभाव को छानकर काम में लाया जाता है। नींबू का रस निचोड़कर उसका छिलका एक ओर रख दिया जाता है। दूध में से घी निकालकर छाछ को महत्वहीन ठहरा दिया जाता है। जप योग में ऐसा ही होता है। उसके द्वारा ऐसी चेतन शक्ति का उदय होता है जो जप कर्ता के शरीर एवं मन में विभिन्न प्रकार की हलचलें उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती है। हाथों को लगातार थोड़ी देर तक घिसा जाए तो वे गर्म हो जाते हैं। रगड़ से गर्मी और बिजली पैदा होती है। यह नियम विज्ञान की प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले छात्र भी जानते हैं। जब में अनवरत उच्चार क्रम एक प्रकार का घर्षण करता है। पत्थर पर रस्सी की रगड़ पड़ने से घिसाव के निशान बन जाते हैं। श्वास के आवागमन तथा रक्त की भागदौड़ से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और उसी पर जीवन अवलंबित रहता है।
डायनामो पहिया घूमने से बिजली उत्पन्न होने की बात सभी जानते हैं। जप में जो घर्षण प्रक्रिया गतिशील होती है वह दौड़ लगाने पर शरीर के उत्तेजित हो जाने की तरह सूक्ष्म शरीर में उत्तेजना पैदा कर रही है और इस गर्मी से मूर्छित पड़ा अंतर जगत नई जागरण का अनुभव करता है। ये जागरण मात्र उत्तेजना नहीं होती, उसके साथ साथ दिव्य उपलब्धियों की संभावना भी जुड़ी रहती है। हाँ, ये जागरण मात्र उत्तेजना नहीं होती, उसके साथ साथ दिव्य उपलब्धियों की संभावना भी जुड़ी रहती है। जप योग का उदाहरण अपन जप जो है एक गति से लगातार आघात क्रम से उत्पन्न होने वाली शक्ति का चलन साधक में आत्म बल का नया संचार करते हैं। उसे ऐसा कुछ अपने भीतर जगा हुआ प्रतीत होता है जो पहले नहीं था। इस नवीन उपलब्धि के लाभ भी उसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। टाइपराइटर के उदाहरण से तत्व को और भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। उंगली से चाबियां दबाई जाती हैं और कागज पर तीलियां गिरकर अक्षर छापने लगती हैं। मुख में लगे उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले कल पुर्जों को टाइपराइटर की कुंजियां कह सकते हैं। मंत्रोच्चार उंगली से उन्हें दबाना हुआ और यहाँ से उत्पन्न शक्ति प्रवाह नाड़ी तंतुओं की तीलियों के सहारे सूक्ष्म चक्रों और दिव्य ग्रंथियों तक पहुँचता है और उन्हें झकझोर कर जगाने खड़ा करने में संलग्न होता है। अक्षरों का छपना ये उपलब्धि है जो इन जागृत चक्रों द्वारा रहस्यमयी सिद्धियों के रूप में साधक को मिलती है। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि यदि जपयोग को विधिवत साधा गया तो उसका सत्परिणाम उत्पन्न होगा ही। शब्द की गति साधारणतः बहुत धीमी है। वह मात्र कुछ 100 फीट प्रति सेकंड चल पाती है। धूप चलने पर धुआं पहले दिखता है और धड़ाके की आवाज पीछे सुनाई पड़ती है। जहाँ दृश्य और शब्द का समावेश है वहाँ हर जगह ऐसा ही होगा। दृश्य पहले दिखेगा और उस घटना के साथ जुड़ी आवाज कान तक पीछे पहुंचेगी। रेडियो प्रसारण में एक छोटी सी आवाज को विश्वव्यापी बना देने और उसे 1,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से चलने योग्य बना देने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का ही चमत्कार होता है। रेडियो विज्ञानी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर साउंड का सुपर कंपोज रिकॉर्ड कर दिया जाता है और वे पलक मारते सारे संसार की परिक्रमा कर लेने इतनी शक्तिशाली बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की शक्ति से ही अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेटों की उड़ान को धरती पर से नियंत्रित करने, उन्हें दिशा और संकेत देने, यांत्रिक खराबी दूर करने का प्रयास किया जाता है। वे लेसर स्तर की बनती हैं जो शक्ति का ठिकाना नहीं रहता। 1 फुट मोटी लोहे की चादर में सुराख कर देना उनके बाएं हाथ तक चले। पतली भी इतनी होती है कि आंख की पुतली के लाखवें हिस्से में खराबी होने पर मात्र उतने ही टुकड़े का निर्धारित गहराई तक ही सीमित रहने वाला सफल ऑपरेशन कर देती है। अब इन पेड़ों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुत होने लगा है। कैंसर, आंत्रशोथ, यकृत की विकृति, गुर्दे की सूजन, हृदय की धड़कन जैसी बीमारियों की चिकित्सा में इनका सफल उपयोग हो रहा है।
शब्दों के साथ अनेकानेक भाव, अभिव्यंजनाएं, संवेदनाएं, प्रेरणाएं एवं शक्तियां भी जुड़ी होती हैं। यदि ऐसा न होता तो वाणी में मित्रता एवं शत्रुता उत्पन्न करने की सामर्थ्य न होती। दूसरों को उठाने अथवा गिराने में उसका उपयोग न हो पाता। प्राय देखा जाता है कटु शब्द सुनते ही क्रोध तथा आवेश हो जाता है और न कहने योग्य, करने योग्य, न करने योग्य की स्थिति बन जाती है। जब योग की प्रक्रिया में ऐसी चेतन शक्ति का उद्भव होता है तो साधक के शरीर एवं मन में विचित्र चेतन हलचलें उत्पन्न करती हैं और अनंत अंतरिक्ष में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों एवं परिस्थितियों को ही नहीं, समूचे वातावरण को प्रभावित करती हैं। जप योग का दूसरा लाभ है अंतरिक्ष में प्रवाहित होने वाले दिव्य चेतन प्रवाह से अभीष्ट परिणाम में शक्ति खींचकर उसे लाभ उठाना। मंत्र जप से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म तरंगें विश्व ब्रह्मांड में प्रवाहित ऊर्जा प्रवाह को खींच लाती हैं। जिस प्रकार तालाब में डेला फेंकने पर लहरें उठती हैं और धीरे तालाब के अंतिम छोर तक जा पहुंचती हैं, उसी प्रकार मंत्र जप में भी चुंबकीय विचार तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये विश्व ब्रह्मांड भी एक तालाब है, पर उसकी आकृति गोल है, इसीलिए उसका अंतिम छोर वही स्थान होता है जहाँ से ध्वनि तरंगों का संचारण आरंभ हुआ था। इस तरह जप से पैदा होने वाली ऊर्जा तरंगें धीरे धीरे बहती बढ़ती चली जाती हैं और अंततः पूरी परिक्रमा करके अपने मूल उद्गम स्थान जपकर्ता के पास शब्द भेदी बाण की तरह लौट आती हैं। परंतु तरंगों की ये यात्रा चुपचाप नहीं पूरी होती। तरंगों की चुंबकीय शक्ति बहुत कुछ ग्रहण विसर्जन भी करती रहती है। ये तरंगें जिस क्षेत्र से संपर्क बनाती हैं उसे प्रभावित करती हैं और स्वयं प्रभावित होती हैं। यह प्रभाव सजातीयता के सिद्धांत पर चलता है। समान वर्ग के पदार्थ अथवा प्राणी एक दूसरे से प्रभावित व आकर्षित होते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाले भले बुरे विचार अपने साथ सजातियों का एक पूरा झुंड लेकर अपने उद्गम स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक बलवान होकर लौटते हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार मनुष्य अपनी विचार संपदा से जहाँ असंख्यों को लाभान्वित करता है वहाँ उनसे बहुत कुछ प्राप्त भी करता है। इस तरह अपने विचार दूसरों को कम एवं स्वयं को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। अशुभ विचारों के साथ भी यही बात लागू होती है। वे दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं, किंतु वापस लौटने पर उनकी बड़ी चढ़ी घातक शक्ति की हानि स्वयं को ही अधिक भुगतनी पड़ती है। परिभ्रमण एवं परिपोषण का ये सिद्धांत सर्वत्र देखा जा सकता है। मंत्र जब से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म विचार तरंगों की यात्रा भी इसी प्रकार प्रारंभ होती है। वे अपने साथ सजातीय शक्तियों एवं अनुभवों के अनुदान लेकर वापस लौटती हैं तथा अपनी चेतन विशेषताओं से साधक की सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देती हैं। सजातियों का एकत्रीकरण प्रकृति का भी नियम है। भूगर्भ के खजाने सिद्धांत पर ही बनती और बढ़ती हैं। अमुक स्थान पर एकत्रित खनिज एक संयुक्त चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। उस आकर्षण का प्रभाव जितने क्षेत्र में होता है वहां से उसी जाति के बिखरे कण खिंचते हुए चले जाते हैं। जितनी बड़ी व संपन्न खदान होती है उतना ही सशक्त चुंबकत्व और फिर उतने ही सुदूर क्षेत्र उसकी आकर्षण प्रक्रिया। यही वो आधार है जिसके सारे धातु आदि की खदानें धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती रहती हैं। शब्द की शक्ति सबसे अधिक है क्योंकि वह सर्वाधिक सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म तत्व की शक्ति स्थूल तत्व की शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। बारूद या किसी अन्य स्फुटक पदार्थ को जब विशाल शक्ति के रूप में परिणत करना होता है तो उसमें चिंगारी लगाकर उसे स्थूल से सूक्ष्म गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। आज हम आश्चर्य करते हैं कि प्राचीन ऋषि ने किस प्रकार किसी मंत्र या कुछ गूढ़ शब्दों का उच्चारण करके
विनाश और निर्माण के बड़े बड़े काम क्षण मात्र में कर दिखाते थे। इसका रहस्य यही था कि आज जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने पिछले 100 वर्षों में विस्फोट करने वाले स्थूल पदार्थों की खोज करते करते भयंकर बम और घंटे में 8000 मील दौड़ने वाले रॉकेट बना डाले, उसी प्रकार भारतीय ऋषि मुनियों ने स्थूल पदार्थों के बजाय सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश से उत्पन्न शब्द शक्ति का अनुसंधान किया था और उसके प्रयोग की ऐसी ऐसी विधियां मालूम की थी कि जिनके प्रभाव से विश्व ब्रह्मांड में भी हलचलें उत्पन्न की जा सकती थी। आज भी जो लोग इस विद्या की एक आध छोटी मोटी विधि को भली प्रकार सीख लेते हैं, वे आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाते हैं। मंत्र क्रिया में केवल उसकी ध्वनि का ही चाहे वो सुनने में आए और चाहे भीतर ही उच्चारण किया जाए प्रभाव नहीं पड़ता, वरन उसकी भावना तथा संकल्प शक्तियां भी काम करती रहती हैं। इन दोनों के मिल जाने से मंत्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। एक विद्वान के अनुसार भारतीय लिपि और अक्षर पूर्णतः वैज्ञानिक है और उनकी ध्वनियों में एक विशेष रहस्य छिपा है। मंत्र में आस्था भी एक प्रबल तत्व होता है, जिसे मानने में कितने लोग आनाकानी करते हैं। जैसे बिना आस्था भावना के भी मंत्र शक्ति का अनुभव किया सकता है, पर उसमें विलंब अधिक लगता है। इसलिए किसी मंत्र को सिद्ध करने की 10,000 बार या लाख बार जपने का विधान बताया गया है। इससे उसकी आस्था हृदय में बद्धमूल हो जाती है। मंत्र विद्या का स्वरूप और उपयोग। स्वामी रामतीर्थ ने एक बार कहा था, ईश्वर बना जा सकता है, उसे देखा या दिखाया नहीं जा सकता। सूक्ष्म तत्व के बारे में भी यही बात है। ईथर तत्व में शब्द प्रवाह के संचार को रेडियो मंत्र अनुभव करा सकता है, पर ईथर को उसके असली रूप में देखा जा सकना संभव नहीं। सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति होती है, उन्हें पदार्थ की तरह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। मंत्र में उचित शब्दावली मंत्र की मूल शक्ति नहीं, वरन उसको सजग करने का उपकरण है। मंत्र में उचित शब्दावली मंत्र की मूल शक्ति नहीं, वरन उसको सजग करने का उपकरण है। किसी सोते को हाथ से झकझोर कर जगाया जा सकता है, पर यह हाथ जागृति नहीं, अधिक से अधिक उसे जागृति का निमित्त होने का श्रेय ही मिल सकता है। मंत्रोच्चार भी अंतरंग में और अंतरिक्ष में भरी पड़ी अगणित चेतन शक्तियों में से कुछ को जागृत करने का एक निमित्त कारणवर है। किस मंत्र से किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जाए, इसका संकेत हर मंत्र के साथ जुड़े हुए विनियोग में बताया जाता है। मंत्र शक्ति के प्रभाव से वे इतने अधिक समर्थ बन गए थे कि इच्छानुसार किसी भी पदार्थ का स्थानांतरण शक्ति को पदार्थ और पदार्थ को शक्ति में बदल देते थे। साप और वरदान मंत्र का ही प्रभाव माना जाता था। एक क्षण में किसी का रोग अच्छा कर देना, एक पल में करोड़ों मील दूर की बात जान लेना, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की जानकारी और शरीर की 72,000 नाड़ियों के एक एक जोड़ की जानकारी तक मंत्र की ही अलौकिक शक्ति थी। इसलिए भारतीय तत्व दर्शन में मंत्र शक्ति पर जितनी शोधें हुई हैं, उतनी और किसी पर भी नहीं हुई। मंत्रों के आविष्कार होने के कारण ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाते थे। वेद और कुछ नहीं एक प्रकार के मंत्र विज्ञान है, जिसमें विराट ब्रह्मांड की उन अलौकिक सूक्ष्म और चेतन सत्ताओं और शक्तियों तक के समस्त संबंध स्थापित करने के गूढ़ रहस्य दिए हुए हैं, जिनके संबंध में विज्ञान अभी कभी नहीं जानता। शब्द विस्फोट में ऐसी ध्वनियां तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें कानों की श्रवण शक्ति से बाहर की कहा जा सकता है। शब्द जो है सूक्ष्म परमाणु का विषय है, इसीलिए
मांत्रिक का कार्य क्षेत्र आकाश तत्व रहता है। शब्द आकाश का विषय, इसीलिए मांत्रिक का कार्य क्षेत्र आकाश तत्व रहता है। योगी वायु उपासक है, उसे प्राण शक्ति का संचय वायु के माध्यम से करना पड़ता है। इस दृष्टि से मांत्रिक को योगी से भी वरिष्ठ कहा जा सकता है। सच्चा यांत्रिक मांत्रिक योगी से कम नहीं वरन कुछ अधिक है, शक्तिशाली हो सकता है। वो सुंदर बात कहते हैं, मंत्र आराधना में शब्द शक्ति का विस्फोट होता है। विस्फोट में गुणन शक्ति है। मंत्र में सर्वप्रथम देव स्थापन की सघन निष्ठा उत्पन्न की जाती है। मंत्र में सर्वप्रथम देव स्थापन की सघन निष्ठा उत्पन्न की जाती है। ये भाव चुम्बकत्व है। ये भाव चुम्बकत्व है। श्रद्धा शक्ति के उद्भव का प्रथम चरण है। इस आरंभिक उपार्जन का शक्ति गुणन करती चली जाती है। इस आरंभिक उपार्जन का शक्ति गुणन करती चली जाती है और छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। विचार का चुम्बकत्व सर्वविदित है। इष्ट देव की मंत्र अधिपति की शक्ति एवं विशेषताओं का स्तवन पूजन के साथ स्मरण किया जाता है और अपने विश्वास में उनमें सर्वशक्ति सत्ता एवं अनुग्रह पर विश्वास जमाया जाता है। मंत्र में दो व्रत बनते हैं, एक को भाव व्रत और दूसरे को ध्वनि व्रत कह सकते हैं। लगातार की गति अंततः गोलाई में घूमने लगती है। ग्रह नक्षत्रों का अपने अपने अयन व्रत में घूमने लगना इसी तथ्य से संभव हो सका है। गति क्रम से गोलाई में मूर्ति चली जाती है। मंत्र जप में नियत शब्दों को निर्धारित क्रम से देव तक निरंतर उच्चारण करना पड़ता है। जप यही तो है। इस मति प्रवाह के दो आधार हैं, एक भाव और दूसरा शब्द। मंत्र के अंतराल में सन्निहित भावना का नियत निर्धारित प्रवाह एक भावव्रत बना लेता है। वो इतना प्रचंड होता है कि साधक के व्यक्तित्व को ही पकड़ और जकड़कर उसे अपनी ढलान के ढाल से ढाल ले। उच्चारण से संपन्न ध्वनि व्रत भी ऐसा ही प्रचंड होता है, उसका विस्फोट एक घेरा डालकर उच्चारणकर्ता को अपने घेरे में कस ले। भाव व्रत अंतरंग वृत्तियों को शब्द व्रत वर्ण प्रवृत्तियों पर इस प्रकार आच्छादित हो जाता है कि मनुष्य के अभीष्ट स्तर को मोड़ा मरोड़ा या ढाला जा सके।